काफी देर तक तो मैं हजम ही नहीं कर सका, क्योंकि जो आप देख रहे हैं आपके होस्ट सलीम अकबर, ये बिल्कुल नेचर से हटके काम कर रहे हैं। इनको इतने पोलाइटली देख सुन के मुझे अजीब सा लग रहा है, ये बहुत बड़े अमानुल्लाह है, इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए तो ये एहसास आके जो है ना, दोनों तो इतने सीरियस हो गए, तो मैं भी, मुझे समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से रिएक्ट करूं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम अकबर और आप देख रहे हैं चिट चैट विद सलीम अकबर। मेरे साथ जो दो मेरे दोस्त हैं, इनका मैं आपसे तारुफ करा दूं। एक है कराची से मोहम्मद मसरूर। मसरूर माशाल्लाह 55 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुके हैं, 20 आप लिस्ट ए के मैचेस खेल चुके हैं। पाकिस्तान सीनियर टीम के साथ एज ए असिस्टेंट फील्डिंग कोच आपने काम किया अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। कराची किंग्स के साथ पीएसएल में आप 3 साल एज ए फील्डिंग कोच रह चुके हैं। पाकिस्तान अंडर 19 अंडर 16 के साथ आप एज ए हेड कोच वर्ल्ड कप में काम कर चुके हैं और इस वक्त आप सिंध जूनियर के साथ एज ए हेड कोच काम कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच सलीम अकबर, आपसे आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया और मुझे तो हमेशा बड़ी खुशी थी। हम तो तलाश करते रहे आपको काफी अरसे से। और दूसरे दोस्त हमारे साथ हैं इमरान अब्बास फ्रॉम गुजरांवाला। माशाल्लाह जी इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, 78 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुके हैं, 20 लिस्ट ए मैचेस खेल चुके हैं और क्रिकेट के बाद ये लेवल 1 2 3 कोचिंग कर चुके हैं। उसके बाद पीसीबी पैनल ऑफ अंपायर में आप काम कर चुके हैं और इस वक्त आप पीएचडी कर रहे हैं इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। और आई बिलीव कि आप इमरान अभी मुल्तान के साथ कोई और भी किसी पोस्ट पे आप पीसीबी के लिए काम कर रहे हैं? जी, मैं अभी फिलहाल मुल्तान में हाई परफॉर्मेंस सेंटर है पीसीबी का, वहाँ पे एज ए हेड हाई परफॉर्मेंस सेंटर काम कर रहा हूँ। तो आप दोनों का जनाब बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपने हमें टाइम दिया। जी, मैं ये कह रहा था कि सलीम अकबर को आप लोग सब इस रूप में देख रहे हैं, मगर हमने इनकी खतरनाक बॉलिंग फेस की है और ये हमारे उस टाइम पे अंडर 19 में जब उस ट्रायल पे शोएब अख्तर, महमूद मलिक, जाहिद सारे मौजूद थे, तो मैं इनको पर्सनली पसंद करता था और मैं समझता था कि बाकी इनका अपना डिसीजन था, इनको इंग्लिस्तान बहुत पसंद था। बाकी सलीम साहब जी, सलीम साहब हमारे सीनियर्स में इनका शुमार होता है। हमने जब क्रिकेट स्टार्ट की थी, अर्ली डेज थे हमारे, तो सलीम साहब एक बड़े एस्टेब्लिश क्रिकेटर थे गुजरांवाला से और उस वक्त ये पाकिस्तान अंडर 19 भी खेल चुके थे और अंडर 19 गुजरांवाला और ट्रॉफी, मतलब गुजरांवाला की जो टॉप क्रिकेट थी वो खेल रहे थे। फिर वही वाली मसरूर वाली आपकी बात, इन्होंने शायद कुछ जल्दी कुछ चीज़ों की तरफ चले गए, वरना बहुत टैलेंटेड थे ये और मेरा नहीं ख्याल कि ये अगर खेलते तो पाकिस्तान से कम कहीं भी ये फिनिश करते। लेकिन एनीवे, ये जिंदगी है, इसको चलते रहना है। हर इंसान की अपनी एक मतलब जाविया होता है, अपना एक तरीक़ेकार होता है, तो होपफुली के शायद इन्होंने कुछ बेहतर ही सोचा होगा। लेकिन एनीवे, जैसे इनका अगर इनकी टैलेंट की बात करें तो टैलेंट वाइज तो आई थिंक ये पाकिस्तान टीम का टैलेंट ही था, नॉट बिलो दैट। थैंक यू वेरी मच जनाब, आप दोनों के माशाल्लाह काइंड वर्ड्स का। अब इसी चीज के ऊपर हम बात करने के लिए बैठे कि लोग काफी ज्यादा प्रोग्राम कर रहे हैं क्रिकेट के ऊपर, तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना किसी ऐसे टॉपिक पे बात की जाए जिसका कोई अगली जनरेशन को भी फायदा हो। और आप दोनों की प्रोग्रेस जो मैंने देखी है क्रिकेट के बाद, एज ए फ्रेंड तो मैं आप लोगों को जानता हूँ 25-30 साल से, और मुझे बड़ी खुशी है कि माशाल्लाह आप लोगों ने आपने आपको बड़ा अच्छा प्रोग्रेस किया है, डेवलप किया है। आपसे मेरा क्वेश्चन ये है दोनों से कि ये क्रिकेटर्स जो हैं आफ्टर क्रिकेट लाइफ के लिए अपने आप को प्रिपेयर क्यों नहीं करते पाकिस्तान में? मसरूर, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले बड़ा जबरदस्त टॉपिक है सलीम, और मैं अपने दोस्तों से भी जो हमारे साथ सीनियर जो क्रिकेट खेले जिन्होंने, उसके बाद अगर आप पूरी जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त पे हिस्ट्री निकाल लें तो कितने 250-300 टेस्ट प्लेयर होंगे, कितने लोगों ने खेला। और वो उसी मोशन पे जब तक आपने क्रिकेट खेली, अगर आप कोचिंग में आते हैं, कोई क्रिएटर बनता है, कोई एम्पायरिंग पे आता है, क्रिकेट की बहुत सारी फील्ड्स है, ठीक है। अगर आपको उसके लिए थोड़ी एजुकेशन करनी पड़ती है, थोड़ा प्लान करना पड़ता है। अगर आप वही उसी फॉर्मेट से कि मैंने क्रिकेट खेली है और मुझे कोई क्रिकेट की जॉब मिलनी चाहिए, तो वो टोटली रॉन्ग है।
तो मैं इस वजह से अपने दोस्तों को, भाइयों को, सबको मशवरा यही देता हूँ कि भाई अगर आपको सेकंड इनिंग प्लान करनी है, अगर आप अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना चाहते हो सेकंड इनिंग में भी, तो आप इसमें ऑप्शंस खुले हुए हैं। आप इमरान की मिसाल ले लें, मेरी मिसाल ले लें, और भी काफी हमारे दोस्त हैं जो कोचिंग लाइन में आए। तो कोचिंग इस बहुत सारी चीजें जो हम क्रिकेट खेलते थे, हम कोचिंग में आके हमने वो सीखी। जो गलतियां हमने की, हमने बोला कि यार ये वाकई इस तरीके से कोचिंग होती है, क्योंकि क्रिकेट खेलना और क्रिकेट को समझाना दो अलग फील्ड है। तो पहले उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको प्लान। मैं ये नहीं कह रहा कि यार कोई किसी की एजुकेशन नहीं है, तो बहुत दूसरी और फील्ड है, क्यूरेटर के कोर्सेज हैं, ट्रेनर के कोर्सेज हैं। आप वो कोर्सेज करें और पीसीबी में आ जाए या कहीं पे दुनिया में आ जाए, क्योंकि क्रिकेट आपका पैशन था, आपने इतनी क्रिकेट खेली, इतना टाइम अपना प्राइम टाइम क्रिकेट को दिया है, तो व्हाई नॉट कि अब टाइम है आप बैठ के भी उसको यूटिलाइज कर सकते हो। अच्छा, सबसे पहले तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है सच। मतलब अगर आप देखें तो मैं इसको थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में ले जाऊंगा। एक टर्म होती है जिसको कहते हैं LTAD। LTAD मींस लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट। तो ये जो डेवलपमेंट है, ये आपकी जो एथलीट की स्टार्ट हो जाती है स्टार्टिंग फ्रॉम यंग एज। मतलब जहां से आप स्टार्ट कर लें कि आप 9-10 साल से शुरू की, उससे लेके ये आपकी ऑनवर्ड 60 ईयर्स तक पोस्ट क्रिकेट करियर आप बात कर लें, आप कर लें कि ये पूरा प्लान होता है स्टार्टिंग फ्रॉम 10 ईयर्स टू 60 ईयर्स। तो ये जो मैं इसमें जो समझता हूँ कि एक तो हमारे जो क्रिकेटर्स हैं या जो भी हैं, उनमें ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि उनको ये नहीं पता होता कि हमने क्रिकेट खेल लिया और क्रिकेट के बाद किस तरफ इसको लेके जाना है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अर्ली डिसीजन ले जाते हैं, और कुछ ऐसी मिसालें हैं जिन लोगों ने अर्ली डिसीजन लिए। अर्ली डिसीजन इन अ सेंस कि उनको पता चल गया है कि अब कि हमारा फॉर पाकिस्तान के लिए खेलना नहीं हो सकता, या इसको तो वो अपने करियर को स्विच करना शुरू कर देते हैं। वो ऑप्शंस देखना शुरू कर देते हैं कि मैं अब इसको अंपायरिंग की तरफ ले जाऊं, मैं इसको कोचिंग की तरफ ले जाऊं, या मैं इसको टुवर्ड्स क्यूरेटरशिप और मैच रेफरीशिप है। मतलब ये सारी एक एथलीट्स की ये प्रोफेशंस हैं। तो एक तो ये कि हमारे जो लोग हैं, जो स्पेशली जो छोटे शहरों से हैं, उनकी ग्रूमिंग इस तरह से नहीं होती कि वो इस तरफ सोचें कि क्रिकेट के बाद उनकी क्या यूटिलाइजेशन है। ठीक है, तो इसमें कुछ मैं समझता हूँ कि कुछ ये भी प्रॉब्लम होती है कि जो सीनियर प्लेयर होते हैं, किसी भी छोटे आप एसोसिएशन से लगा लें, वो भी कुछ उनको इस तरह से ग्रूम नहीं करते हैं। इसकी मैं एग्जांपल आपको इस तरह से दूंगा। अब चलें आप गुजरांवाला की एग्जांपल ले लें। आपको मेरा ख्याल है वहां पे बड़े क्रिकेटर रहे हैं, मतलब आप रहे हैं, माजिद सईद रहे हैं, और इससे पहले ऑनवर्ड्स शायद आप जानते होंगे भोला रावली वाला होते थे, आबिद सरवर हैं, मतलब टीजे हैं। मतलब इस तरह से बहुत क्रिकेटर ऐसे हैं जो जिनका करियर क्रिकेट के बाद खत्म हो गया। मतलब वो क्रिकेट के बाद मतलब आफ्टर 35-40 ईयर्स उन्होंने मतलब क्रिकेट को परसू ही नहीं किया, क्रिकेट में अपने करियर को। और जो मैं समझता हूँ कि उनकी एक बहुत मतलब ऐसा मतलब मैं समझता हूँ कि ये उनकी शायद इग्नोरेंस है, या उनको उस तरह से वो मेंटोरिंग उनकी उस तरह से नहीं हुई कि वो अपने इस करियर को फर्दर प्रोलॉन्ग करते हैं। और मैं समझता हूँ एज ए क्रिकेटर, अगर आप मतलब क्रिकेट खेलने के बाद जो आपके पास ऑप्शंस हैं, वो कोचिंग है, जैसे मसरूफ ने कहा, अंपायरिंग है, ट्रेनर्स हैं, और आजकल के दौर में दे आर अर्निंग गुड मनी। मतलब उनको एक अच्छी अमाउंट पे होती है, ताकि वो मतलब बड़े अच्छे तरीके से अपनी फैमिली लाइफ को गुजारते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये इसमें कुछ तो आप पे भी डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से अपने करियर को प्लान कर। दूसरा, आपकी मेंटोरिंग नहीं उस तरह से होती। लेकिन अगर आप आप क्या समझते हैं, सॉरी आप क्या समझते हैं कि जो क्रिकेटर्स हैं उनके अगर पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ अभी देखा जाए, लैक ऑफ एजुकेशन, ठीक है, वो क्या पार्ट प्ले करती है? मैं वही कह रहा हूँ कि लैक ऑफ एजुकेशन इन अ सेंस के बिल्कुल एजुकेशन, अगर आप क्रिकेट से हट के अगर किसी करियर में जाना चाहते हैं, तो वहां पे आपकी एजुकेशन का बहुत ज्यादा काउंट करती है। फॉर इंस्टेंस, आपने अगर अंपायरिंग की तरफ जाना है, आपने अगर रेफरीशिप की तरफ जाना है,
आपने इवन अगर क्रिकेट कोचिंग में आना है, लेवल 2, लेवल 3 एंड बियॉन्ड, लेवल 4 और इस तरफ जाना है, तो इसमें आपका जो बेसिक एजुकेशन है उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। मतलब वो आप जब थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड होता है कुछ स्टडीज का, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। आप चीजों को इजीली उनको आप अडॉप्ट करते हैं, उनको आप मसरूर मतलब अच्छा, मसरूर को लेके आते हैं। जी मसरूर, जी आप तो बिगर सिटी से हैं, हम लोग तो गुजरांवाला से हैं, ठीक है, हम लोग स्मॉलर सिटी से हैं। आप अपने कराची के पर्सपेक्टिव में बताएं कि इमरान के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उनसे आप एग्री करते हैं या आपके क्या इंसाइट है कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से? क्या मैं इमरान की बात को सेकंड करता हूँ बिल्कुल ही, कि इमरान जैसे कह रहे हैं कि गुजरांवाला में प्रॉब्लम थी। मैं इस बात, कराची जैसे बड़े शहर में जो सवाल आप कर रहा सलीम, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम है। अभी तक वो फ्रेम ऑफ माइंड जो हमारे टेस्ट क्रिकेटर्स या इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का है, वो सेकंड इनिंग पे आया ही नहीं है। वो अभी तक अपने पाकिस्तान की मोहर को लेकर चलना चाहते हैं कि हमने एक इंटरनेशनल खेल लिया या हमने टेस्ट क्रिकेट खेल लिया, हम उसी बलबूते पे सब कुछ करेंगे। अब कोचिंग जो है इंटरनेशनल, आप इंग्लैंड में रहते हो, 10 मसले मसाले आपको पढ़े बगैर, आपको अपने प्रेजेंटेबल होना पड़ेगा, चाइल्ड प्रोटेक्शन है, आपको कोर्सेज करने पड़ेंगे। क्रिकेट खेलना बहुत आसान है, मगर आप जो है उसको किसी को समझाओगे किस तरह खिलाई जाती है, उसका प्रोसेस है। उस प्रोसेस को जब तक आप सही तरीके से करोगे नहीं, आप कभी भी किसी को बता नहीं सकते। एक नेचुरल है, सलीम अकबर बॉलिंग करते थे, नेचुरल है। अगर आप सलीम अकबर से पूछोगे कि आप रनअप में अपना पहला स्टेप कौन सा उठाते थे, तो सलीम अकबर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, यार ये तो मैं नेचुरल करता था, मुझे पता नहीं। मगर नेचुरल चीजों को आप बता नहीं सकते, आपको उसको सीखना पड़ेगा। बीइंग अ टीचर, तब आप अच्छे कोच बनोगे, कुछ चीजें सीखोगे, तब आप इम्प्लीमेंट करा सकते हो दूसरे बच्चों को। और दूसरी बात यह है कि माहौल ऐसा इस तरीके का हो चुका है, जनरेशन गैप इतना हो गया। पहले क्रिकेट रोडों पे क्लब क्रिकेट हो, अब कोचिंग का जो स्ट्रक्चर आया है, पूरा कल्चर डेवलप हुआ है, इस वजह से कि हमारी लोकल क्रिकेट, स्ट्रीट क्रिकेट बंद हो गई। क्योंकि इस मुल्क का माहौल ही इस तरीके से हो गया, जिस तरीके से हम क्रिकेट खेलते थे उस तरीके से हम अपने बच्चों को भी क्रिकेट नहीं खेलने देते। अच्छा, तो इसमें आप लोग ये बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या रोल है? वो किस तरह प्लेयर्स को प्रिपेयर करते हैं कि नहीं करते हैं? ये मुझसे पूछते हैं। हाँ आप जी, बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो मैं समझता हूँ जी, ये बिल्कुल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, होती भी है, कि एक इदारा जो है वो किस तरह से अपने एथलीट को, उनके उनके करियर को प्लान करता है। मेरा ख्याल है कि अब पीसीबी में ये है कि वहाँ पे जब जो प्लेयर हैं पोस्ट रिटायरमेंट वो स्विच करना चाह रहे हो, तो पीसीबी उनको एडवांटेज उनको 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 देता है, उनको इनकरेज करता है कि वो एम्पायरिंग में आ जाएं, वो रेफरशिप में आ जाएं, वो कोचिंग में आ जाएं, वो क्रिएटरशिप में आ जाएं, वो ट्रेनर बन जाएं। लेकिन फिर वही बात कि इसमें कुछ जो 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 हिस्सा है वो एथलीट ने खुद भी प्ले करना होता है, कि उसने खुद क्या उसने अपने अपने लिए सोचा है। पीसीबी तो आपको ऑप्शन देता है, मेरा ख्याल पीसीबी ही नहीं, मेरा ख्याल सारे जो बोर्ड हैं उनकी कोशिश होती है कि क्रिकेटर्स ही फर्दर जो सपोर्टिंग जो 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 कैरियर्स हैं क्रिकेट में, क्रिकेट के अलावा उसमें क्रिकेटर्स ही हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप अपनी अभी ये अपनी पीसीबी में भी देख लें, मेरा ख्याल अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरा ख्याल 70 to 80% जो है वो क्रिकेटर्स ही हैं। लेकिन फिर वही बात, फिर भी अभी बहुत ज्यादा रूम है जिसमें और क्रिकेटर्स आ सकते हैं। लेकिन वही है कि कुछ जो जो है वो जो प्लेयर हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, उनको भी कुछ अपना कुछ इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, कुछ उनको मतलब ये शो करना पड़ेगा कि वो क्रिकेट खेलने के अलावा भी वो किसी करियर में आ सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज हैं, पाकिस्तान में भी हैं और मेरा ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि मसरूर आपसे कि ये पीसीबी एक तो होता है कि सपोर्ट करना, ठीक है, कि आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेटर किसी ने खेला 10-15 साल या टेस्ट क्रिकेट खेली है, वनडे खेला, उसने इतनी पूरी लाइफ अपनी स्पेंड की हुई है, आया ये उसको खुद इन्वेस्ट करते हैं उसमें कि भाई हम आपको कोर्सेज करवाते हैं, आपने पाकिस्तान के लिए सर्व किया हुआ है, हम अपने खर्चे से आपको कोर्सेज करवाते हैं, आपको ये प्रोवाइड करते हैं लाइफ अपॉर्चुनिटीज का, आप इस फील्ड में आए, इस फील्ड में आए, या कि ये जब क्रिकेट फिनिश करते हैं तो इनको एक तरह से यूज अब्यूज करके वो छोड़ देते हैं? नहीं नहीं, आपको मैं एक बात बताऊं, देखें ये कोचिंग कल्चर 2003 से जब नेशनल क्रिकेट एकेडमी बनी, तो उस टाइम पे तो लोगों को बाकायदा पीसीबी ने ऑफर्स की कि भाई क्रिकेट में आ जाएं, वो कोचिंग में आ जाएं, एम्पायरिंग में आ जाएं, मैच रेफरीशिप में आ जाएं, हम कोर्सेज करा रहे हैं, आ जाएं। तो उस टाइम लोगों ने इतना इनिशिएटिव नहीं लिया, इन्होंने बुलाया गया कि भाई आप आ जाएं, इन्विटेशन की, जो जो जिसकी परमानेंट जॉब्स नहीं है क्रिकेटिंग में, उन सबको बोला।
मगर किसी ने उसको कैरी नहीं किया। अब जाहिर बात है, आप एक इनिशियल देखें, अब एक कोचिंग में आप आ रहे हो तो आपको कुछ थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एम्पायरिंग में आ रहे हो, आपको रूल्स रेगुलेशन पता होने चाहिए। मैच रेफरीशिप में आ रहे हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। विदाउट पढ़े तो आप किस तरह पीसीबी किसी को भी नहीं लगा सकता, क्योंकि सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। क्योंकि अगर आप किसी जाहिल को दे दोगे जिसको मैच रेफरीशिप का ही नहीं पता, रूल्स रेगुलेशन का नहीं पता, डीआरएस निकालना नहीं आता, तो कैसे होगा? पूरा सिस्टम ही डाउन हो जाएगा। तो पीसीबी ने बड़ी हेल्प की लोगों की, और कोर्सेज रेगुलर अभी भी करवाती है पीसीबी। अभी भी लोगों को बोलती है कि भाई आए और आके लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करें। अनफॉर्चुनेटली पिछले सालों में इतना अपना हमारे क्रिकेटर्स ने उसको ध्यान नहीं दिया, और अब क्योंकि सैलरीज वगैरह बढ़ी है, अब सारे क्रिकेटर्स इस तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। कोचिंग कोर्स करने का मतलब ये नहीं है, इंग्लैंड में आपने किया है, वो टाइम देते हैं 6 मंथ्स या 1 ईयर। आप कोचिंग कोर्स करने के बाद इनिशियल लेवल पे कोचिंग करें, बच्चों की कोचिंग करें, देन यू कैन गो अपस्टेयर्स। हमारे यहाँ जो लेवल 1 लेवल 2 पढ़ता है वो समझता है कि बस हमें डायरेक्ट पाकिस्तानी टीम, डायरेक्ट पाकिस्तान अंडर 19 किसी में भी लगा दिया जाए। तो एक टाइम पीरियड होता है हर एक का, उसको एक प्रैक्टिकल कहते हैं। प्रैक्टिकल जब तक आप ग्राउंड में आके नहीं करोगे तो आपको कभी भी फायदा नहीं। तो पाकिस्तान में जैसे इंग्लैंड में पीसीए है, प्लेस क्रिकेट एसोसिएशन, पाकिस्तान में इस तरह का कोई है कल्चर कह लें या कोई डिपार्टमेंट बना हुआ प्लेयर्स का जहाँ के इनकी लुक आफ्टर करें वो प्लेयर्स को? सलीम भाई, पहले प्लेयर्स जब तक एक पेज पे नहीं होंगे उस वक्त तक कोई प्लेयर एसोसिएशन नहीं बनती। आप खेल के जा चुके हो यहाँ से, यहाँ पे हर बंदा कोई इतने टेस्ट का खेला हुआ है, मैं इससे छोटे से बात नहीं करूंगा, मैं उससे भी बात करूंगा। जब तक हम खुद एक नहीं होंगे तो अपने आप को हम सपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये एसोसिएशन वगैरह मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में कभी बन पाएगी। और दूसरा, इसकी अपॉर्चुनिटीज जो प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जैसे इन लोगों को अपने आप को डेवलप करना चाहिए कि आफ्टर क्रिकेट जैसे मोटिवेशनल स्पीचेस होती हैं या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होती हैं, इस चीज में ये आते हैं कि नहीं आते हैं, या इनको कोई नॉलेज है प्लेयर्स को? ये इमरान बताएंगे, क्योंकि अभी हमने मुल्तान में अंडर 13 का कैंप किया, अंडर 16 का, और इमरान को हमने स्पेशली बुलाया उस कैंप में। मोटिवेशनल स्पीच जो भी इनका साइकोलॉजी के हिसाब से छोटे बच्चों को गाइड किया। इमरान इसके बारे में बताएंगे कि इनके अलावा, एक दो के अलावा, कोई भी इस तरफ जाना भी नहीं चाहता। जी जी बिल्कुल, मसरूर सही कह रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ऑब्वियसली कोचिंग कोर्सेज तो मैंने किए हैं, लेकिन जो मेरा जो एक्सपर्टीज है वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में है, और मेरा हम मसरूर मुझसे एग्री करेगा कि 80 to 90% जो आपकी एलीट स्पोर्ट है, जो कम्पिटिटिव स्पोर्ट जिसको कहते हैं, उसमें जो आपका मेंटल एस्पेक्ट जो है उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। मतलब वो 80 to 90% आप समझ लें कि वो मैटर करता है, बजाय इसके कि आप मतलब मैं जो समझता हूँ कि अभी क्रिकेट बोर्ड में, वो हमारे सेटअप में भी इसकी अभी काफी गुंजाइश मौजूद है कि हमारे जो प्लेयर हैं वो मेंटली उस तरह से डेवलप नहीं हो पा रहे जिस तरह से उनको होना चाहिए। आप इस बात के ऊपर अभी जरा मुझे बताएं कि ये यंग एज के ऊपर क्या हमारे बच्चों को वहां पे अंडर 16 लेवल को अगर हम टारगेट करें, कोई न्यूट्रिशन, कोई एक्सरसाइज, इनके मसल बिल्डिंग, इस तरह की कोई नॉलेज इनको मिल रही है? वहां पे कोई सिस्टम है? सलीम, आपको मैं बताऊं, लोगों को मतलब यहाँ पे तो तनकीद इतनी होती है पीसीबी पे। हमारा पाथवे बन चुका है। तो अंडर 13 से ही हमारे पास मतलब फिजियोथेरेपिस्ट साथ होता है, वो डाइट के भी लेक्चर्स देता है, ठीक है। ट्रेनर साथ होता है, फिजिकल एस्पेक्ट सारा देखा जाता है, मॉनिटर किया जाता है। वही बैच 16 में जाता है, वही बैच 19 में जाता है। अब हम बैच एम्पायर्स को भी लेक्चर्स, जब एकेडमी लगती है तो एम्पायर्स भी आते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स भी आते हैं उसमें, प्लस उसके बाद मैच रेफरीज की भी होती है, उनके रूल्स रेगुलेशन सारी चीजें। सॉरी मसरूर, ये जो आप कह रहे हैं ये किस लेवल के ऊपर अवेलेबल है? ये आपकी एकेडमी में अवेलेबल है या क्या दूसरे जैसे एसोसिएशन लेवल के ऊपर वहां पे अवेलेबल है ये सारी नॉलेज? देखें, ये एकेडमी जो जैसे अब रीजन्स हो गए ना, पहले जैसे कराची की अगर टीम बनती थी इस सेटअप से पहले, तो उसकी एक अंडर 13 की टीम बनती थी, अंडर 16 की एक टीम बनती थी। उनके कैंप्स लगते थे 2 वीक्स के, 3 वीक्स के, 4 वीक्स के। तो उसमें ये सारी चीजें बताई जाती थी। डाइट क्या, ड्रेसिंग सेंस क्या है, आपने क्या कपड़े पहने, फिजिकल एक्सरसाइज कैसी है, डाइटिशियन। इवन इनफैक्ट मैं तो ये भी स्टार्ट किया हुआ था कि भाई आपने इनके जो हमने पेरेंट्स टीचर कोच मीटिंग भी स्टार्ट की थी, जिसमें अंडर 13 के बच्चों की फैमिलीज आई थी। फर्स्ट डे उनको सारा एजुकेट किया था कि क्रिकेटर की क्या क्या नीड्स हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस चलता रहा है, और
हर चीज प्रॉपर तरीके से हो रही है। अब पॉजिटिव पॉइंट्स कोई लेना चाहे तो लेगा, कोई अगर प्लेयर को सारी चीजें समझा दी गई हैं और वो उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहा, तो वो सिस्टम का कसूर नहीं है, वो उसका इंडिविजुअल का कसूर है, जो भी मसले मसाइल हुए। मगर अब इस सिस्टम हमारा पूरा इस तरीके से आ चुका है। यही एकेडमीज का जो मेन जो उनका जो काम है वो यही है कि प्लेयर्स को फ्रॉम ग्रास रूट उनको डेवलप किया जाए इन ऑल एस्पेक्ट्स, मतलब वो ओके। क्रिकेट के ऑफ द फील्ड भी हों और ऑन द फील्ड भी हों। और पीसीबी में ये काम हो रहा है, हर 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 उस पे हो रहा है, अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 पे न्यूट्रिशन भी होते हैं, फिजियोस भी होते हैं। इसके अलावा जो आपकी मैच जो गेम एजुकेशन। मसरूर, इनकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है, मेंटल साइड है प्लेयर्स की, जो स्ट्रेस लेवल होते हैं, आप टूर आपने किए हुए हैं लाइफ के अंदर, आपने घर से बाहर रहना होता है, 15-16 दूसरे लड़कों में आपने अपने को एडजस्ट करना होता है। बहुत से आपने देखी होंगी एग्जांपल्स, फ्रैंक ब्रूनो है, फ्लिंटॉफ है, ट्रिस कॉथिक था, स्ट्रॉस था, क्रिस लुइस था। ये लोग जो स्ट्रेस लेवल को अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते, इसके ऊपर क्या हम कुछ काम कर रहे हैं जूनियर लेवल के ऊपर एटलीस्ट? देखें, इंग्लिश क्रिकेटर्स का मैंने इंग्लैंड में भी काफी अर्से कोचिंग की है, उनका फ्रेम ऑफ माइंड टोटली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी। अगर आप अपनी लाइफ को स्टडी करेंगे, हम तो छुप छुप के पेरेंट्स से क्रिकेट खेलने जाते थे। आज पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो पूरा पूरा मैच देख रहे होते हैं, बच्चों को इतनी सपोर्ट कर रहे हैं। पूरी पूरी फैमिली आगे अंडर 13 में, पूरी अम्मा अब्बा और जो फैमिली भाई बहन जो सब आगे मैच देख रहे हैं, अंडर 16 में इतना फॉलो कर रहे हैं। तो क्रिकेट तो एक क्रेज बन चुका है और पूरी पूरी फैमिलियां सपोर्ट कर रही हैं अपने बच्चों को। तो ये वाला जो मेंटल एस्पेक्ट है कि होम सिकनेस और ये वो, तो यहाँ क्रिकेटिंग में तो नहीं है। वो फैमिली भी खुश है और बच्चा भी खुश है अगर पाकिस्तान के साथ टूर कर रहा है। डजंट मैटर 1 महीने का या 2 महीने, दे आर वेरी वेरी हैप्पी। अच्छा, लास्टली आप यंगस्टर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो अभी अंडर 16 लेवल के ऊपर हैं और जो छोटे शहरों में हैं, कह लें, जिनको ये सारी एकेडमी तक वो नहीं अभी तक पहुंच सके? छोटी सी एडवाइस है, देखें, किसी को लाइफ में, आप खुद क्रिकेटर हो, इमरान टेस्ट क्रिकेटर का, ठीक है, मौजूद है हमारे साथ, जो आपकी मेहनत है ना, वो आपने कम नहीं करनी। कभी कभी टाइम, किसी को अल्लाह ताला जो है ना फौरन चीजें दे देता है, किसी को चीजें मेहनत के बाद मिलती है। चीज रखी भी आपके लिए। मेरे लिए ये था कि अल्लाह ताला ने रखा था कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट अपनी एबिलिटी पे नहीं खेल सका, मगर कोचिंग में पाकिस्तान कलर ले लिया। मेरे लिए पाकिस्तान कलर था, मगर वो टाइम के बाद था, मेहनत के बाद था, स्ट्रगल के बाद था। तो मैंने अपनी स्ट्रगल जारी रखी, अपनी मेहनत रखी। तो यंगस्टर्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि भाई अपनी मेहनत जारी रखो पॉजिटिव वे, और सीखना बंद कभी नहीं करना। चाहे टेस्ट क्रिकेटर हो, चाहे मैं अभी खुद भी सीखता हूँ, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। इमरान, आप हमारे प्रोग्राम जी जो हमने ये शुरू किए हैं इसके बारे में और यंगस्टर्स के बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बड़ी अच्छी एफर्ट है आपकी। मैं चाहूंगा कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए आपने, और इस तरह के इश्यूज जिस तरह भी आज ये आपका जो टॉपिक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और एक बड़ा इंफॉर्मेशनल भी है कि जो लोग भी सुनेंगे शायद वो कुछ हट के सोचना शुरू कर दें। वो अपने शायद पोस्ट रिटायरमेंट या रिटायरमेंट के बाद अपनी लाइफ को कुछ प्लान करना शुरू करते हैं। तो ये होना चाहिए। ये बड़ी एक अच्छी एफर्ट है आपकी, और ये मेरा ख्याल है कि बड़ी हेल्पफुल भी होगी। मसरूर, आप कुछ कहना चाहेंगे ये प्रोग्राम मैं चिट चैट विद बिल्कुल सलीम कहना अकबर? चाहूंगा, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा, क्योंकि ये प्रोग्राम काफी देर तक तो मैं हजम ही नहीं कर सका, क्योंकि जो आप देख रहे हैं आपके होस्ट सलीम अकबर, ये बिल्कुल नेचर से हटके काम कर रहे हैं। इनको इतने पोलाइटली सुन के मुझे अजीब सा लग रहा है। ये बहुत बड़े अमानुल्लाह है, इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए तो इन्होंने ये एहसास आके जो है ना, तो इतने सीरियस हो गए, तो मैं भी, मुझे समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से रिएक्ट करूं। बहरहाल ये प्रोग्राम का टॉपिक अच्छा था। दूसरा ये है कि गुजरांवाला के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि जब से हमने क्रिकेट शुरू की, खेली, तो गुजरांवाला का एक नाम, ठीक है, एक फास्ट बॉलर उधर से मुबश्शिर, जो टॉप राना कयूम एक था। आजकल गुजरांवाला का स्टेडियम भी मैं गया तो मुझे बड़ी, वहां से भी मैंने सलीम को कॉल, और वो प्लेयर गुजरांवाला तो तगड़े फास्ट बॉलर, अटैकिंग क्रिकेट खेलने वाले, उनकी जो है ना काफी कमी हो गई। तो आप अपने शहर को रिवाइव करें, ये अच्छा काम किया, इससे क्रिकेट इंटरेस्ट बढ़े। एक बच्चा आयद अली हसन अंडर 16 का, बड़ी खुशी हुई मुझे कि वो अंडर 16 में, मैंने उससे पूछा गुजरांवाला का, फिर मैंने आप सबका जिक्र किया, तो वो तो बहुत ही छोटा था, उस टाइम पैदा भी नहीं हुआ था जब आप खेल रहे थे। मगर स्टिल के गुजरांवाला एक ऐसा शहर था जिसका एक नाम था, वो डाउन हो गया है। आप लोग
इतने सीनियर क्रिकेटर्स हो, एक मिल बैठ के उधर से कोई टैलेंट कुछ इस तरीके से निकालो कि यार के वहां पे बच्चे जो है ना क्रिकेट की तरफ राग़िब। मेरा बेसिकली जो है ना मसरूर आइडिया ये है कि यार ये इस तरह के प्रोग्राम हम करें ताकि किसी को कोई यंगस्टर्स को कोई हेल्प मिले, उनको गाइडेंस मिले कि भाई आप उनको यंग एज में बता दो कि यार ये काम ठीक करने वाले हैं, ये इसका रास्ता है, आप इस तरीके से सोचो, आपका माइंडसेट ये होना चाहिए ताकि कल को आप ये ना कह सको कि हमें किसी ने कोई एडवाइस दी नहीं थी। हमारे सीनियर्स ने तो हमें नहीं दी थी, उनको पता भी नहीं था। गुजरांवाला के क्रिकेट में इमरान को पता है। आई पर्सनली थिंक कि इन लोगों को कोई इनका विजन ही नहीं है। देखिए आपके दौर में तो जाहिर बात है वही दौर था गुजरांवाला, जब डिवीजन थी, गुजरांवाला की अपनी टीम होती थी, उसमें तो सियालकोट के लड़के कम खेलते थे, गुजरांवाला डोमिनेट करता था। माजिद सईद हो गए, मुबश्शिर नजीर का ठीक ठाक नाम था आप लोगों के जानने के बाद। मुबश्शिर नजीर तो नियरली पाकिस्तान कैंप वगैरह भी गया है, पता नहीं कहाँ गया। अभी मेरी काफी अरसे बाद उससे बात हुई कि वो अपना बिजनेस कर रहा है, उसमें बिजी है। कोमी हो गया, आप खुद हो गए, आप लोग एक बैच 4-5 लड़के तो एक साथ ही सेटल हो गए ना इंग्लैंड जाके। तो वो एक बैच जो 90s का बैच था, जिन्होंने पाकिस्तान अंडर 19 वगैरह खेली, जो प्रोडक्ट थे अपने शहर के जूनियर्स के लिए, वो एकदम गायब हो गया। फिर ऊपर से सिस्टम चेंज हुआ, डिवीजन से एसोसिएशन बन गई, तो फिर उसके बाद सियालकोट डोमिनेट करने लग गया। ये सारे चीजें थी, प्रॉब्लम्स थी। तो वो प्लेयर्स तो डेफिनेटली गुजरांवाला का एक नाम था, हमने खेला है, हम गुजरांवाला के साथ रेगुलर मैचेस अंडर 19 लेवल पे भी या फर्स्ट क्लास लेवल पे भी खेले। एक टीम मानी जाती थी, यार ये प्लेयर है और प्रॉपर टीम है, इनको हल्का नहीं ले। जबकि कराची उस टाइम डोमिनेट करती थी, मगर गुजरांवाला से कभी भी ये नहीं होता था कि यार गुजरांवाला हल्की टीम है, इनको ऐसे हरा दो। तो वो प्लेयर सारे थे, मगर वो प्लेयर सारे गायब हो गए। जिन्होंने जो मेहनत की थी उस टाइम पे, जो आप लोगों ने अपने सीनियर से सीखा था, आप लोग ट्रांसफर नहीं कर पाए। और उन गुजरांवाला के यंगस्टर्स के लिए यही मैसेज है कि कीप वर्किंग, क्योंकि आपके शहर का एक नाम था, आप लोगों को चाहिए, क्या पता किसी टाइम पे भी एक नया बैच आ जाता है जो रिवाइव कराए। और हसन अली एग्जाम्पल है आप लोगों की। इंशाल्लाह हम इस इनिशिएटिव को लेकर चलेंगे साथ, और इंशाल्लाह आपसे मीटिंग्स चलती रहेंगी और आपकी हेल्प की हमें जरूरत होगी अपने क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए। एटलीस्ट सबसे पहला हमने जो स्टेप लिया कि उन सब क्रिकेटर्स को हम एक पेज पे लेके आ रहे हैं, जो ओल्डर जनरेशन है और जो नई जनरेशन है, इनको पता चले कि हमारी ओल्डर जनरेशन क्या थी, कौन प्लेयर अच्छे थे, क्या थे, और फिर हम नई जनरेशन को गाइड कर सकें। और उम्मीद है थैंक यू सलीम, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया वेरी आपने मच जनाब, इनवाइट आप किया। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खुशी इतने सालों के बाद ओके जी, आपसे बात करके। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम थैंक यू। फिर मुलाकात होगी। ओके जलील साहब, जब भी ठीक आप है, फैसल ओके, को और मलिक, ओके टेक केयर मशरूर। थैंक यू वेरी मच ठीक है, बोथ ऑफ यू। ठीक ठीक है। है जी, थैंक यू, अल्लाह थैंक यू। हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। अल्लाह ओके, हाफिज। खुदा हाफिज। जी नाजरीन, तो आपको कैसा लगा हमारा प्रोग्राम? उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह करें ताकि हम इसको बेहतर से बेहतर बना सकें। Until next time, with a new topic, with a new program. Allah Hafiz.